महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को एक चरण में और झारखंड विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 23 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में डिजिटल कनेक्टिविटी की भूमिका की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे। भारत ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन की खरीद का समझौता किया। सरकार ने स्वास्थ्य, कृषि और सतत शहरों पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 3 उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की और पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिलाओं के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की आज घोषणा कर दी। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में कहा कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 29 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 9 करोड़ 63 लाख मतदाताओं के लिए 1 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। झारखंड में पहले चरण की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी। 25 अक्टूबर तक पर्चे भरे जा सकते हैं। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी होगी। 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि झारखंड में 2 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। पूरे पोलिंग स्टेशंस की संख्या होगी 29,562 और जो कि 20,221 लोकेशंस पर फैले हुए होंगे। अर्बन संख्या वहां कम है 5,042 और रूरल परिवेश ज्यादा है, इसलिए रूरल बूथ्स की संख्या होगी 20,520। यहां पर भी वीमेन मैनेज्ड बूथ्स, यूथ मैनेज्ड बूथ, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ्स बनाए जाएंगे। आयोग ने बताया कि कई राज्यों की 47 विधानसभा सीटों और केरल के वायनाड लोकसभा सीट के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। इस बीच निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये पूरी तरह सुरक्षित है और इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने कहा कि आयोग को कांग्रेस प्रत्याशियों की 20 शिकायतें मिली हैं। इनमें हाल ही में संपन्न हरियाणा विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बैटरी के बारे में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। ये बैठक झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए हो रही है। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। सांसद अतुल गर्ग को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। उमर अब्दुल्ला कल दिन में 11:30 बजे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर SKICC में आयोजित किया जाएगा। श्री अब्दुल्ला और उनके मंत्रिपरिषद को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हरियाणा में कल एक बैठक में भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पार्टी ने गृहमंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और ये दोनों बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बीच बृहस्पतिवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए चंडीगढ़ में एक बैठक आयोजित की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी की भूमिका की सराहना की है। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल का आह्वान करते हुए सुरक्षा, सम्मान और समानता को प्राथमिकता दिए जाने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। आज भारत के पास एक ऐसा डिजिटल बुके है जो दुनिया में वेलफेयर स्कीम्स को एक नई ऊंचाई दे सकता है। इसलिए G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया और आज मैं फिर दोहराऊंगा, भारत को डीपीआई से संबंधित अपना अनुभव और जानकारी सभी देशों के साथ शेयर करने में खुशी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दूरसंचार और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी दुनिया का सबसे अधिक गतिशील देश है। श्री मोदी ने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाने के लिए अनेक अवसर सृजित कर रहा है। आपने सरकार के नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के बारे में जरूर सुना होगा। ये खेती में ड्रोन क्रांति को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है। इस अभियान को भारत के गांवों की महिलाएं लीड कर रही है। डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स को घर घर पहुंचाने के लिए भी हमने बैंक सखी प्रोग्राम चलाया, यानी महिलाओं ने डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम को भी लीड किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पहुंचे आगंतुकों ने आकाशवाणी से खास बातचीत में अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम राजीव है और मैं दिल्ली से अभी बिलोंग कर रहा हूँ। बाहर आए हैं, देखा इवेंट में तो काफी अच्छा लगा। हमें पता लग रहा है कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है। एक अच्छा है हमारे लिए भी और हम थोड़ा अपडेट हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी वाइज काफी ग्रो कर रहा है इंडिया। देख रहे हैं 6G के भी हमने देखा है, भारत 6G का जैसा हमने देखा यहाँ पे, और ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। रमन की सबसे बड़ी बात है कि अब हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अडॉप्टर न रह के हम टेक्नोलॉजी लीडर बन रहे हैं। तो मैं एक इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ कि जहाँ पे पहले इंडियन कंपनीज एज ए कॉर्नर्स में होती थी, आज आई थिंक 350 और मोर देन 400 स्टार्टअप्स हैं जो लगा। और वो स्टार्टअप्स हैं जिनको मैंने 2 साल पहले देखा था कि मतलब सीड कैपिटल उन्होंने अरेंज की थी, बट नाउ आज की डेट में वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज अल्जीरिया के अल्जीयर्स में सिदी अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोले विश्वविद्यालय ने राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिद्दी अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी को संबोधित करते हुए कहा कि यह डॉक्टरेट भारत के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने अल्जीरिया की सरकार, उच्च शिक्षा विभाग और छात्रों से भारत के आईटेक कार्यक्रम और अन्य स्कॉलरशिप कार्यक्रमों का लाभ उठाने का आग्रह किया। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मॉरिटानिया के लिए रवाना होंगी। अल्जीरिया से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूषा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए आज दोपहर बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे। इस वार्षिक बैठक में व्यापार और आर्थिक मुद्दे मुख्य एजेंडा हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत को खारिज कर दिया था। पिछले 9 वर्ष के दौरान किसी भारतीय विदेश मंत्री की ये पहली पाकिस्तान यात्रा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच की भूमिका पर बल देते हुए कहा कि ये भारत में उद्योग और निवेश में बढ़ोतरी में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। श्रीमती सीतारामन ने आज नई दिल्ली में मंच के अध्यक्ष जॉन टी चैम्बर के साथ बातचीत की। भारत ने अमेरिका के साथ 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारत की सैन्य अभियान तैयारियों और क्षमता को बढ़ाना है। इनमें तीनों सेनाओं के लिए MQ-9B स्काई गार्डियन और सी गार्डियन ड्रोन भी शामिल हैं। इन प्रेडेटर ड्रोन के मिलने से भारत की रक्षा क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। भारत और कोलंबिया ने आज नई दिल्ली में दृश्य श्रव्य सह उत्पादन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कोलंबिया के विदेश उपमंत्री जॉर्ज रोजर्स रोड्रिग्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।
एक रिपोर्ट। यह समझौता ज्ञापन पत्र भारत और कोलंबिया के फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस समझौते से दोनों देशों के फिल्म उद्योगों से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत होगा। कोलंबिया भारत के साथ ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 17वां देश है। इस समझौते से दोनों देशों के फिल्म निर्माताओं को अपने रचनात्मक, कलात्मक और तकनीकी संसाधनों को एकत्रित करने में मदद मिलेगी। इस समझौते के तहत फिल्म निर्माण के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य, कृषि और टिकाऊ शहरों पर केंद्रित 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की। श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र अनुसंधान, नवाचार और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने तथा जन कल्याण में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। जो 3 आज हमने मंदिर बनाई, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में और सस्टेनेबल सिटीज में, ये दुनिया की पब्लिक पॉलिसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में सॉल्यूशन गिवर होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये केंद्र नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थापित किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में 27 आकांक्षी जिलों के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का जिला संस्करण जारी किया। पीएम गति शक्ति के 3 वर्ष पूरा होने के अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि पीएम गति शक्ति आधारभूत संरचना के नियोजन के लिए एक शानदार उपकरण है और जिला मास्टर प्लान को 18 महीनों में 750 से अधिक जिलों में लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने 234 नए शहरों में 730 निजी रेडियो चैनलों की शुरूआत के लिए निजी एफएम रेडियो चरण के तीसरे बैच की ई नीलामी के वास्ते आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किया है। चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य ट्राई की अनुशंसित 2022 की कीमतों के अनुसार है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में शामिल होंगे। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ये दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री अभिधम्म दिवस के महत्व, पाली भाषा के महत्व और बुद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के प्रयासों पर अपने विचार साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के हिंसाग्रस्त महासी क्षेत्र में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हत्या में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। चीनी ताइपे की खिलाड़ी के चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से हट जाने के बाद सिंधु ने अगले दौर में जगह बनाई। सिंधु पहला गेम 21-8 से जीतकर दूसरे गेम में 13-7 से आगे चल रही थी। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन चीन के लू ग्वांगजू से हार गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल सुबह 9:30 बजे से बेंगलुरु में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को एक चरण में और झारखंड विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 23 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में डिजिटल कनेक्टिविटी की भूमिका की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे। भारत ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन की खरीद का समझौता किया। सरकार ने स्वास्थ्य, कृषि और सतत शहरों पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 3 उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की और पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिलाओं के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।